हेलो एवरीवन, आपका एक और नए वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था 12, ठीक है, जिसका नाम है वाणिज्य गणित। उसके अंदर आज हम अभ्यास 12 एफ के क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। और इससे पहले कि हमने सारे अभ्यास कंप्लीट करा रखे हैं और उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लेकर आप चेकआउट करना, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है आपका, इस अभ्यास देखो क्या दिया कि कितना होगा, ठीक है। आपको क्या बताना है, जिस फर्स्ट क्वेश्चन कि 250 का 30%, ठीक है। 250 का 30% बताना। सेकंड में कहा कि 300 का 40%, यानी कि 300 रुपये आपके पास माना और उसका आपको 40% बताना, ठीक है। कितना बताना? 40%। इसी प्रकार से 120 किलोग्राम का 45%, ठीक है। क्या बताना आपको? सारे प्रतिशत बताना ना। इससे पहले हमने 12 ई करा रखी है। 12 ई के अंदर क्या है, मेनली आपको प्रतिशत निकालना हमने सिखा रखा है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रतिशत से और थोड़ा सा एडवांस के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो, जैसा पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ध्यान से समझो एक क्वेश्चन को। 250 250 का कितने प्रतिशत? 30%, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन 250 का 30% निकालने के लिए जितना दे रखा है उससे आप क्या कर दो? गुना। यानी कि 250 जितने प्रतिशत पूछो उतने प्रतिशत से क्या कर देना आपको? गुना, ठीक है। हमने क्या कर दिया? सिंपली गुना कर दिया। यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने क्या किया, हमें 250 का 30% बताना, तो हमने 250 के 30% के साथ क्या कर दिया? गुना, ठीक है। अब आगे लाइन देखो ध्यान से। अब 250 हमने ऐसा कैसे रखा, ठीक है, गुना। अब आपको एक बात बताएगी कि आपने 12 ई देख रखी, ठीक है। देखिए, जब ठीक नहीं देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ लो। आपको क्या हटाना? प्रतिशत। प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, बटे में 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। यानी 30 बटे के क्या कर दिया आपने? 100, ठीक है। 30 बटे के 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो, आपसे छोटा करो। छोटा कैसे करोगे? वैसे तो मैं इस जीरो से ये वाली काट सकता हूँ, इस वाली से ये वाली, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेगी। देखो, हमने काट लिया 10 दिया 30, 10 के पहाड़े में 30 3 बार आता है, ठीक है। 10 दाम 100, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास बचेगा ना, हमने ऐसे कैसे 250 गुना के 3 बटे के 10, ठीक है। अब देखो कि अब भी छोटा हो सकता है। 210 से 250 नहीं कट सकता आपका। आप कहोगे कैसे? हमने क्या किया कि 10 से भाग कर लेके 250 को 10 दूनी 20, कितना रह गया? 5। ये जीरो हमने यहाँ पर उठा लेंगे। 10 बचे 50, ठीक है। कितनी बार कट लिया? यानी कि आपने 10 से 250 काट दिया कितनी बार? 25 बार, ठीक है। ठीक है, देखो 10 दूनी 20, 5 रह गए, 50 हो गए, 10 पंजे 50। अब क्या किया आपने? 25 की 3 गुना कर ली, 25 गुना के 3, 25 से कितने होते हैं? 75। तो आपका 75 आ गया फाइनल के आंसर, ठीक है। थोड़ा इन्हें देख आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर इनकी कैलकुलेशन आप 2 से 3 बार गुना करोगे ना, आप कैलकुलेशन ऐसे, तो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो, हमने एक बार और बता, तो हमने क्या किया, हमने 10 से काट लिया 250 कितनी बार? 25 बार, ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया कि 300 का 40%, ठीक है। 300 का 40% मैंने बता रखा है, जितना पूछे उससे क्या करते हैं आप? गुना। यानी कि हमने क्या किया कि 300 जितने प्रतिशत पूछे उससे क्या करते हैं? उसकी गुना, यानी 300 गुना के 40%, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आपको। अब आपको एक बात बताएगी, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हो आप? बटे में 100 लिख देते हो, यानी कि 40 बटे के 100, ठीक है। अब देखो क्या छोटा हो सकता है? आप कहोगे बेटे ने 100 दिया 300, इससे ये वाला काट लो, क्योंकि दोनों गुना में 100 दिया 300, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक बात हमने क्या की? 100 दिया 300। अब ऊपर कितना बच गया हमारा? 3 गुना के 40। अब 3 के 40 गुना कर कितना आएगा? 120, ठीक है। कितना आएगा आपका? 120 गुना। आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी 40 गुना 3, 3 के जीरो में करें गुना 0, 3 चौक 12, ठीक है। तो आपको फाइनल आंसर कितना आ गया? 120, ठीक है। कर लोगे आप? अब ये वाला क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना है कि 120 का 45%, ठीक है। कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन में करा देता हूँ कि 678 का 75%। हमने इधर क्वेश्चन नंबर कितना लिया? हमने लिया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना दिया? 678 का कितने प्रतिशत? 75%, ठीक। कितना बताया आपको? 75%। आपने क्या किया कि जितना प्रतिशत पूछे उससे क्या कर लो आपको? गुना, 678 गुना के 75, यानी कि 75%, ठीक है। अब हम प्रतिशत हटाने के लिए क्या करोगे आप? 678 ऐसे कैसे? 75 बटे के 100 लिख दिया आपने। अब देखो क्या कोई ऐसी संख्या है जो ने आपस में काट दिया? आप बोलोगे हाँ, कौन सी 5? क्योंकि देखो एक बात यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नोट करके। अगर किसी कोई पहाड़ आपको 2 से काटना है, ठीक है। 2 से 2 के टेबल की ट्रिक क्या है कि किसी संख्या के लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए। जैसे कि किसी संख्या लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। इनमें से कोई भी संख्या हो, लेकिन जो संख्या के लास्ट में कितनी बड़ी हो, अगर इनमें से एक भी नंबर तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है। कितनी बड़ी हो, जैसे कि आप बता सकते हो मुझे 8, 7,
3 5, अगर इसके लास्ट में लग गया 0 तो अब भी 2 से कट जाएगी। अगर कोई संख्या 7 9 3 और लास्ट में लगा 6 तो ये भी 2 से कट जाएगी, ठीक है। और 0 8 8 अब भी क्या होगा 2 से कट, क्योंकि देखो लास्ट में 0 इनमें से है 6, इनमें से है 8, इनमें से है, यानी किसी संख्या लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई सा भी एक आ जाए तो संख्या कंप्लीट 2 से कटेगा। लेकिन एक बात याद रखनी कि पहला नंबर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि आप बोलोगे कि क्या ये भी 0 से कट जाएगा, नॉन नेगेटिव यानी कि 0 नहीं होना, 0 के अलावा पहला नंबर 0 आपका नहीं होना चाहिए। जैसा आपके पास ये लिखा है ना, अब कट जाएगा ना, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या बोल रहे हैं, एक पे एक याद रखो आप 5 के टेबल ट्रिक किसकी, कि 5 के टेबल की ट्रिक। 5 के टेबल की क्या होती है, अगर कहीं संख्या लास्ट में 0 या 5 इन दोनों में से कुछ भी आ जाए 0 या 5 तो आप बिना देखे आपको बता देना कि संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे कि आपके पास कोई संख्या है 75 85 80 91 9000 950 9508 कुछ 508 नहीं 580, ठीक है। आपको पता लग गया सारी कंप्लीट बात, 5 को 2 की टेबल ट्रिक पता लग गई। अब देखो इसमें इसका लास्ट में 5 है और इसकी 0 से पता लग गया कि ये दोनों संख्या किससे बनेगी 5 से। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, दोनों जगह पर 2 10 की और ये 0 ऐसे की ऐसे, ठीक है। आपके लिए समझ में नहीं आता 5 से 100 को भाग कर लेना। देखो ये 5 ही कम 5 5 ही कम 5, 7 में से 5 जाके बचे के 2 और ये 5 ऐसे कितने हो गए बचे 5 बचे बचे, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप 75 को 5 से भाग कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या अब भी कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ क्योंकि 5 दिया 15 5 चौक 20 तो अब तक कर लिया। अब हमने जो जो हमारे पास शेष रहेगा उसको हमने निकाला 678 गुना के 3 बटे के 4, ठीक है। पूरे के बटे में नहीं था 4, इसके बटे में था, ठीक है। अब क्या किया आपने कि क्या ये 2 से 2 नहीं कट जाएगी क्योंकि लास्ट में 8, इसके लास्ट में 4, इसके लास्ट में 8 और इसके लास्ट में 8, इसी संख्या लास्ट में 0 2 4 6 8 और 2 से कट जाते हैं, 2 से काट 2 दूनी 4। अब देखो 2 से काटे 2 तिया सॉरी 2 तिया 6 2 तिया 6, ठीक है बिल्कुल। अब क्या किया 2 तिया 6, यहाँ पर कितना है 7 2 तिया 6, एक रहेगा 18 2 9 18। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप देखो 678 किससे भाग कर लिया आपने 2 से, 2 तिया 6 7 ये वाला उतार लिया 2 तिया 6 7 में से एक जाएगा ये और 8 2 9 18, ठीक है। अब तो ठीक है आपका। अब इसकी कितना आ गया आपका 339 गुना के 3 बटे के 2, 339 के आपने क्या किया 3 में गुना, 3 में गुना करके कितना आएगा 3 9 27 का 7 का 3 9 27 का 7 का हासिल लगे तो 3 तिया 9 और 2 9 तो 11 का 1 का हासिल लगा 1 3 तिया 9 और 1 10 और बटे में ये वाला 2, ठीक है। गुना आप 3 की गुना ऐसे भी कर सकते हैं 399 गुना किसमें 2 में आप ऐसे गुना कर सकते हो, ठीक सॉरी 2 की नहीं 3 की, ठीक है। आप 2 से आप क्या करो ना 2 से इसे भाग कर लो, यहाँ पर इसे रख कर दो, इसे आप खुद कर लेना। हमने क्या किया 2 से भाग कर ली 1017 को 2 पंजे 10, ठीक है। आप एक उतार लिया, एक पे तो नहीं चलेगी तो आपने क्या लगा दिया 0 लगाई, ठीक है। अब क्या किया 0 लगाकर आपने 7 उतार लिया 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 17 में से 16 जाता है एक पे नहीं चलेगी पॉइंट लगाया 2 पर से 10, तो आपका कितना आ गया फाइनल आंसर 508 पॉइंट के 5, ये क्या निकाल दिया आपने फाइनल आंसर, ठीक है। देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। मान लिया आपके क्वेश्चन पेपर में अगर आता है ये और ये, ठीक है, इनमें से कौन सा एक आ जाएगा, लेकिन आपको इन्हें भी करना जरूरी है ना। अगर आप इसे ध्यान से समझोगे ना करोगे, अगर आपकी समझ में एक बार में नहीं आता तो आप दोबारा देखो, ठीक है। लेकिन इन्हें आप कर सकते हो, इतना भारी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 12 ए से हमारे साथ जुड़ रहे हो ना आप बिल्कुल ईजी कर लोगे, ठीक है। इसे आप कर दो। देखो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया आपको कि 144 में से 48, ठीक है। आपको क्या बताना कि 144 में से 48 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये क्या आपके पास सपोज करो 100 रुपये, ठीक है। कितने रुपए आपके पास 100 रुपये, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से कितने, चलो 100 नहीं मानते हम, मान लेते 200 रुपये, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि 40 रुपये, ठीक है। कितने 40 रुपये कितने प्रतिशत होंगे 200, ठीक है। क्या बताना आपको, आपके पास टोटल रुपये है 200, मैं बोल रहा हूँ कि 40 रुपए कितने प्रतिशत होंगे इस 200 के, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले क्या करना, आपको जितने प्रतिशत निकालना हो लिखो ऐसे 40 और इसके बटे में लिखो टोटल, टोटल कितने है ये यानी कि 200, ठीक है। और गुना में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखो क्या मैं 100 दूनी 200 नहीं होते, 100 से 100 दूनी 100 दूनी 200। अब आपके पास क्या बच गया यहाँ से, यानी कि 40 बटे 2, 2 से काट लिया 2 दूनी
4 और 0 यानी कि कितने प्रतिशत आ गया 20%। इसका मतलब है कि 200 का 40 कितने में है 20%। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखो, अब हमने क्या किया कि आपको 144 में से 48% बताना। ठीक है, तो सबसे पहले जितना प्रतिशत बताना उसे रखा आपने ऐसे। ठीक है, ऊपर से रखा उसने प्रतिशत और अपोन में लिखा टोटल। ठीक है, 144 और गुना किससे कर दिया आपने 100 से कर दी गुना। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इन क्वेश्चन को करने से पहले आपका कैलकुलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, जैसा ध्यान से समझो। ऐसी कोई संख्या देखो जो इसे और इसे दोनों काट दे। ठीक है, कोई ऐसी संख्या जो इसे भी काट दे और इसे भी काट दे। हमने देखो दो के टेबल ट्रिक बताई कि संख्या लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई सी भी एक डिजिट हो तो संख्या 2 से कट जाती है। देखो इसके लास्ट में कितना 8, 2 से कट जाएगा, इसके लास्ट में कितना 4, 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 का पार्ट है 2 दूनी 4। ठीक है, खत्म। 2 चौक 8, क्योंकि 2 के पार्ट में 4 बार था 8। अब देखो 2 का पार्ट इतने चलेगा 14 चलेगा, यानी कि इस पे पूरा चलेगा 2 से 14। ठीक है, और 2 दूनी 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो अब क्या फिर 2 से कट जाएगा आपका वो फिर, क्योंकि इसके लास्ट में 4 इसके लास्ट में 2। अब भी 2 से कट जाएगा। देखो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो ये थोड़ा स्पेशल, 2 का पार्ट है ऐसा करो कि 7 के बराबर या 7 से कम होना चाहिए, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8 तो ज्यादा हो गया, यानी कि 2 तिया 6 और 7 में से 6 ज्यादा कितना बच गया, 7 में से 6 ज्यादा बच गया 1 और 1 2 यहाँ कितना हो गया 12, यानी कि 2 6 12। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो अब भी तो देखो क्या किया 72, बाकी से कर लेंगे आपको 2 से 2 तिया 6, 7 में से 6 जाकर 1, ये वाला तो आपने यहाँ पर करा, यानी कि 2 6 12। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 36, तो वही 36 है। ठीक है, हमने जैसा आपका टाइम ज्यादा वेस्ट मत हो उस वजह से ही किया। अब देखो आपको डायरेक्ट देखेगा। अब ये कितना रह गया 12 बटे के 36 गुना के 100, ये वाला 12 बटे के 36 गुना 100। अब देखो क्या अब भी कर सकता आप बोलोगे हाँ देखो 12 कम 12 पंचों 36, 12 दिया 36। ठीक है, अब ऊपर कितना रह गया 100 और नीचे कितना हो गया 3। अब क्या करो आप 3 से 100 को भाग कर लो। ठीक है, आपने क्या किया 3 से भाग कर लिया आपने 100 को। ठीक है, 1 पे चले 10 पे चले गए, यानी 3 दिया 9। ठीक है, 10 में से 9 जाकर 1 और ये वाली जीरो आपने यहाँ पर ऐसे ही ऐसे लगा दी। ठीक है, यानी तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर 10 पे चलो, यानी कि 3 दिया 9, 3 चौक 12 ज्यादा हो गया, 3 दिया 9, एक शेष रह गया, पॉइंट लगा जीरो लगा रहे। ठीक है, फिर कितना हो गया 3 दिया 9, एक आएगा। इसी प्रकार से आपको पता लगेगा कि ऐसे चलते चलते चला जाएगा। तो आपने टोटल इससे तक काट कर कितना है आपका फाइनल आंसर है 33.3%। ठीक है, प्रतिशत में बन गया था। तो आपको ये बात पता लगेगी 144 का 48 होगा 33.3%। ठीक है, यानी कि 144 का 48 होगा 33.3%। ठीक है, अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना ये क्वेश्चन। अब जैसे जैसे और भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको ये इतने भारी नहीं लगेंगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया उसमें बोला कि 220 किलोग्राम है, कितनी दिया आपको सेकंड, यहाँ पर डाल लेते हैं हम सेकंड 220 किलोग्राम। ठीक है, में से 55 किलोग्राम कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, क्या बताना आपको 55 किलोग्राम कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, क्या बताना प्रतिशत, जितना प्रतिशत बताना है ये बताना। तो उसे लिखा आपने यहाँ पर 55 बटे में क्या लिखा आपने टोटल, टोटल कितना है 220 और गुना में क्या कर दिया आपने 100 से कर दी गुना। जब बात पता कि प्रतिशत बदले 100 से गुना करते हो आप। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा आप कोई ऐसी संख्या देखो जो कि इसे भी काट दो इसे भी काट दे। ठीक है, कौन सी होगी आपको एक बात पता है कि किसी संख्या लास्ट में 0 या 5 है तो 5 से कट जाए। देखो ये भी 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया सर 5 से काट लेंगे, 5 कम 5, 5 कम 5। ठीक है, यहाँ तक आप देखो 5 1 2 पे नहीं चलेगा 22 पे चलेगा 5 पढ़ो पढ़ा 5 कम 5 5 2 10 5 या 15 5 चौक 20 5 पे 25 25 तो 22 से ज्यादा, यानी कितने बार चला आपने 4 बार 5 चौक 5 चौक 20 और 22 में से 20 जाकर कितने बच गए, यानी कि 5 चौक 20 22 है ना, 22 में से 20 जाकर बच गए आपके 2 और 1 जीरो ये रही ना आपकी, तो कितना हो गया दोबारा से 20। अब फिर क्या किया आपने 5 चौक 20। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो देखो इधर देखो ना आप 220 किससे काटना आपको 5 से, 5 5 चौक 20, 22 में से 20 जाकर 2, ये वाली जीरो उतार लिया से 5 चौक 20। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना आ गया था आपका 44। अब देखो अब तो आपको सिंपल दिखा 11 चौक 44। ठीक है, 11 चौक 44। अब ऊपर कितने रह गया आपका 100 और बटे में 4, 4 से क्या कर लेना भाग, लेकिन 4 भाग के कर लेना आपको 100 को, 4 दूनी 8। ठीक है ना, 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाकर बच गए तो ये वाला जीरो आपने उतारा 4 पंजे 20। देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले का आंसर कितना है आपका 25%। सॉरी सेकंड वाले का ये क्या निकाल दिया आपने आंसर,
यानी कि इसका मतलब है कि 220 किलो का 55 किलो कितना है, 25%, ठीक है। अगर कोई बंदा आपसे बोलता है कि मुझे 220 सॉरी बोलता है कि मुझे आपके 10,000 का 5% कमीशन चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, 5% कमीशन, कैसे निकाल लोगे आप, ऐसे निकाल लोगे आप, ठीक है। कोई बंदा बोलता है कि आपके पास 10,000 रुपये और मैंने आपको मुझे 100 रुपये देने, तो आपने मुझे कितने प्रतिशत दिया, निकाल लोगे ना। यानी कि आपके पास कितने हजार है, 5,000 का 10,000 और आपने मुझे दिए 100 रुपये, और क्या निकालना आपको, कितने प्रतिशत पैसे दिए, देखो 100 पचे 500, 0 50, 50 दूनी 100। तो यहाँ से आपको पता लगे कि आपने मुझे कितने प्रतिशत पैसे दिए, 2% आपने अपने हिस्से का मुझे दे दिया, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मैंने जल्दी कर दी लेकिन कुछ नहीं है। देखो 100 पचे 500, इन दोनों जगह पर 5 जीरो, ऐसे कैसे, देखो 50 दूनी 100, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको सवाल बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। फर्स्ट कर लिया और सेकंड भी कर लिया। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया कि 5 रुपए को 50 पैसे, क्या बताना आपको, 5 रुपए को 50 पैसे कितने प्रतिशत है। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज क्या होगा कि देखो ये तो है रुपए में और ये है पैसे में। आपको क्या बता रखा मैंने, इससे पहले के चैप्टर में पढ़ रखे हमने कई सारे, उनमें क्या बताया कि यूनिट कैसे होनी चाहिए आपकी सेम, यानी कि यूनिट क्या होनी चाहिए आपकी सेम। सेम यूनिट का मतलब क्या कि या तो ये भी पैसे में हो और या फिर ये रुपए में हो, ठीक है। अब देखो आपको आसानी किस चीज में बदलने में, पैसों में या रुपयों में। अगर आप इसे पैसों में बदलते हो तो आप क्या कर लोगे इसमें गुना, अगर इसे रुपए में बदलते हो आप, क्या बहुत सारे पॉइंट में आंसर आएगा आपको, ठीक है, लेकिन वो हम करना नहीं चाहते। अब देखो आपके पास कितना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5 रुपए, कितने रुपए आपके पास 5, आपको क्या करना है, 25 पैसे में 25 पैसे ये बताना कि कितने प्रतिशत हो गए, ठीक है, इसे ध्यान से समझो। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 रुपए, 100 पैसे, एक रुपए में होते 100 पैसे, ठीक है, ये तो बात सही है ना, एक रुपए में 100 पैसे। इसी प्रकार 5 रुपए में कितने पैसे हुए, 500, की एक रुपए में 100 पैसे, 2 रुपए में 200, 3 रुपए में 300 पैसे, 4 रुपए में 400 पैसे, 5 रुपए में हमने क्या है, 5 रुपए यहाँ पर कितना लिख लिया हमने, 500 पैसे ले लिया हमने, 5 रुपए यहाँ पर, ठीक है। और इधर कितना है, 25 पैसे। अब आपको ये बताना है कि ये आपके 25 पैसे 5 रुपए कितने प्रतिशत होंगे, ठीक है। जितने पैसे के प्रतिशत बताना उसे लिखा आपने 25 पैसे, और अपन में लिखा टोटल, टोटल मल्टीप्लाई कर दिया आपने, किससे कर दिया, 100। अब देखो क्या कोई किससे कर सकता है क्या, आपको दिख रहा है कि 100 पंजे 500, 100 पंजे 500 काट सकते हैं। अब ऊपर कितना रह गया आपका 25 और नीचे कितना रह गया 5, 5 पंजे 25, तो कितने प्रतिशत है, 5%, यानी कि 5 रुपए का 25 पैसे कितने प्रतिशत है, 5%, 5, ठीक है। अब इसमें आपको बस यही ध्यान रखना कि यूनिट क्या होनी चाहिए आपकी शेप। अब ये एक क्वेश्चन हो रहा है ये वाला, सभी करेंगे सो, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि 18 किलोग्राम, कितना देखा आपको, 18 किलोग्राम का क्या करना आपको, 450 ग्राम बताना है कितने पर, 450 ग्राम कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने बता रखा है आपको सेम यूनिट कर लो। आपको पता है कि 1 किलो में कितना होता है, 1 किलो में होता है, आपको मैं करके बताऊं, ठीक है, आपके पास 1-2 सेकंड का समय है। देखो आपको पता है कि 18 किलो में, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम, 2 किलो में 2000 ग्राम, इसी प्रकार से 5 किलो में 5000 ग्राम, और 18 किलो में कितना होगा, 18,000 ग्राम, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 18,000 ग्राम। आपको क्या बताना, 18,000 ग्राम का 450 ग्राम बताना है आपको, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, आप बोल रहे होंगे हम इसको ग्राम में नहीं बदलते, हम तो ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं, लेकिन ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हो कि 1000 से भाग, और जब 450 का आप 1000 से भाग करोगे ना, 1000 से भाग, ठीक, तो आपका आंसर आएगा पॉइंट में, किसमें आएगा, पॉइंट में। पॉइंट में हम करना नहीं चाहते क्योंकि हम चाहते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही इजी हो, ठीक है। अब जितना बताना 450 ग्राम बताना ऊपर लिखा, और इससे पहले का टोटल कितना रखा, 18,000 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे ऊपर भी जीरो है नीचे, चलो उससे पहले इसे क्वेश्चन में पढ़ने का एक बात देखो उधर कितना है कि 30/10, इसी प्रकार से यहाँ पर कहीं पर 50/30, इसी प्रकार से है 80/40, ठीक है। ये तीन चीज दे रहे, तीन संख्या देखी, ये अब इसे आप देखो, इसे आप किससे काटोगे, 3 धाम सॉरी, इस 10 दिया 30 और 10 का 10, आपका आंसर कितना आ गया 3। इसी प्रकार से काट लिया आपने 5 का 5, सॉरी 10 पंजे 50, 10 दिया 30, 10 अठे 80, 10 चौक 40। इसका पहले का आंसर कितना है आपका 3, दूसरे का आंसर कितना है आपका 5/3, और तीसरे का आया 8/4, ठीक है। और पहले कितना था 30/10, पहले कितना था ये, चलो दोबारा से ले लेता हूँ मैं कि 30/10, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा कितना 50/3, इसे भी मैं इसे ये आंसर आगे से याद रखना कितना था 50/10,
30, हमने लिखा यहाँ पर 50 बटे के 30, और ये कितना 80 बटे के 40। इसे भी मैं दोबारा से लिख रहा हूँ कि 80 बटे के 40, और इसका आंसर कितना 8 बटे के 4। तो आपको एक बात याद रखनी कि ऊपर और नीचे दो जगह पर अगर जीरो, ऊपर भी और नीचे, जब 10 से आप 30 काटोगे, देखो इस जीरो से आपको ये जीरो कैंसिल कर लेना, ठीक, कितना आया था। इसी प्रकार से इस वाले जीरो से ये वाले जीरो क्या कर दोगे आप कैंसिल, ठीक है। कितना आ गया 5 बटे 3, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आ गया दोबारा 5 बटे 3, और ये इतना बड़ा सोल्व करके कितना आया था हमारा 5 बटे 3। देखो यहाँ पर कितना 80 बटे के 40, आंसर कितना निकाला हमने थोड़ी देर पहले इसका 8 बटे के 4। लेकिन अगर इन जीरो से जीरो काट दो तब भी हमारा आंसर कितना है 8 बटे के 4, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये बात पता लगी कि अगर ऊपर नीचे जीरो हो तो फिर क्या हो जाती है आपस में कैंसिल। कैंसिल कैसे होती है आपको पता लग गया कि अगर इससे छोटा करेंगे तो कैंसिल हो ही जाएगी, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो इसमें एक बहुत डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखो ऊपर एक जीरो, दो जीरो, तो ऊपर के दो जीरो से नीचे के दो जीरो क्या कर लिया हमने कैंसिल, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक जीरो ऊपर की है, एक जीरो ये है, इससे ये वाली कैंसिल हो गई। कि कहने का मतलब ये कि 1 2 3 ऊपर कितने जीरो थे, नीचे 1 2 3, नीचे 3 जीरो, तीनों तीनों क्या हो गई कैंसिल। अब आपके पास बच गया 45 बटे के 18। अब देखो आप 18 को क्या करोगे, आप आपने लिखा 45 बटे के 18। अब आप क्या करोगे, कोई ऐसी संख्या देखो जो दोनों काट दे। आप बोलोगे 3 से कट जाए, 3 से क्यों कटेगा उससे भी ट्रिक में बता दूंगा, ठीक है। इससे पहले से बता रखी है मैंने। देखो 3 6 18 और 3 एकम 3, 4 में 3 जाकर 1, और आपका 5 ये रहा, कितना होगा 15, यानी कि 3 5 15, 15 बटे के 6, ठीक है। अब 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, आपका कितना आ गया 5 बटे के 2। लेकिन अभी आपको आंसर नहीं है, आपको बताना प्रतिशत, प्रतिशत बताने के लिए नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग कर दोगे, 2 दूनी 4, एक रह गया, पॉइंट लगा लिया, जीरो हो गया, 2 बजे 10, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना है 2.5%, ठीक है। ये तो बताना था आपको, यानी कि 18 किलो को 450 ग्राम कितना है कि 2.5%, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है कंप्लीट। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस वाले सेक्शन में तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना। इससे आगे की जो हमारा पार्ट 2 होगा ना, उसमें तो अब हम बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, क्योंकि आपने आपने क्या किया 250 का 30% ये मतलब प्रतिशत निकालना सीख लिया। और अगर आपको 200 दे रखा है, मैं बोला कि उसका 30% बताया, तब भी निकाल लोगे। और 2 बटे के आप कोई ऐसी संख्या दे रखी है 144 में से 48 कितने प्रतिशत, ये भी सीख चुके हैं आप, ठीक है। मेन चीज हमारा ये था कॉन्सेप्ट, अगर ये सारे क्लियर हो चुके हैं आपके, तो आप इससे आगे क्वेश्चनों को करने में ज्यादा टाइम नहीं है, उनमें तो ओनली लैंग्वेज बनानी और क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। इससे आने वाले पार्ट 2 के अंदर में सारे क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।